दोस्तों वीवो का नया T4 अल्ट्रा उल्टा हो गया आ चुका है। ये तो फोटोज है, एक वाइड एंगल से खींचे, दूसरी 100x टेलीफोटो से। अब इस टाइप की एक टेलीफोटो लेंस की फोटो एक मिड रेंज फोन से है ना, थोड़ी सी अलग बात है। वीवो की जो T सीरीज होती है अतरंगी फोन की होती है, इसमें एक अतरंगी सा इन्होंने बैक पैनल लगा दिया है। फोन जहाँ से देखे ना थोड़ा अलग सा लग रहा है। कुछ ऐसे AI फीचर जो आपका रंग रूप बदल सकते हैं। ये है बिफोर, ये आफ्टर। वीवो का जो भी फोन आता है कैमरा बहुत ज्यादा करा जाता है और जूम आउट करके अगर मैं दिखाऊं, बट परफॉर्मेंस का असली सच भाई हम बताएंगे। वैसे अनबॉक्सिंग बताऊं थोड़ी सिंपल सी है। T4 अल्ट्रा फ्रंट में दिखा हुआ, ऐसे करो तो थोड़ा सा रंग बदलता है, डिस्को लाइट वाली वाइब गूंजा ना। ये हमारा स्मार्टफोन है। आप बोलो इसके ऊपर फिंगरप्रिंट कैसे लग रखे हैं, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे थे और हमने वापस पैक कर दिया था आप लोगों के लिए। भाई ऐसा देखा आपने कैमरा बम्प कभी? और इसके बीच में से निकलेगा हमारा ये गूगल की पिन लोकेशन। पहले इतने होते थे, ऐसे बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम बाद पूरे से बैकलेस आने लगेगा। सबसे पहला बैकलेस वीवो का ही फोन होगा, मुझे ये बात पता है, क्योंकि कैमरे के पीछे पड़ गया वीवो भाई। कुछ पुस्तकें हैं, टाइप सी केबल है और ये 90 वाट चार्जर। मैं एकदम सही बता रहा हूँ, डब्बा कैसा भी हो किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। कौन ऐसा बंदा है जो बोले भाई डब्बा बेकार है मैं फोन नहीं लूंगा। बट एक चीज जो देखनी पड़ती है फोन के लिए, हा जो डिस्को लाइट दिख रही है ना डब्बे पे, वो तो भाई ट्रेलर था। ये देखो भाई, ऐसा आप मेरे को बताओ, आपने ऐसा कुछ देखा है क्या कभी? कैमरे पे आपको अलग सा लगेगा, सामने देखने में बड़ा पेचीदा सा डिजाइन है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा भाई। ऐसा लग रहा है 4-5 कबूतरों ने अपने पंख यहाँ चिपका दिए। छोटे कबूतर थे, देखो पंख छोटे छोटे, देखो वाइब है। बट मुझे कबूतर पसंद नहीं है और मैं भी खुद भी थोड़ा डिजाइनर टाइप हूँ, तो मेरे को ना हल्का सा ओवर लगा। वैसे कैमरे का सेंसर इस पे ना होता या फिर इसमें ऊपर की तरफ ना होता, खाली नीचे की तरफ होता, तो अच्छा एक बैलेंस सा बना रहता। अभी भाई पूरे चमक रहा है, तो समझ लो अगर आप ऐसे नीचे वाले एंगल से देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोई रिफ्लेक्शन ऐसे खास नहीं दिखेंगी। बट अगर आप थोड़ा टिल्ट करने लगो, किसी एंगल पे रिफ्लेक्शन एकदम गायब हो जाती है। टॉप से अगर आप देख रहे हो तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। बट जैसे थोड़ा सा नीचे करो, ओहो पंछी आ गए। अगर आप हाथ में पकड़ो, बहुत ही कंफर्टेबल सा ऐसा कर्वी सा फोन लगता है। पूरे साइड में भी कर्व्ड है, फ्रंट साइड से भी हल्का कर्व है और बैक साइड में भी एक कर्व है, क्वाड कर्व डिस्प्ले। अच्छी बात यह है कि बैक साइड में ग्लास है, तो आप अगर हाथ में पकड़ोगे थोड़ा ठंडा वाइब देगा, पकड़ के अच्छा लगता है। पूरा फोन हर तरफ से कर्व्ड है और इवन कैमरा भी राउंड है। बट यहाँ पे कैमरे पे बहुत एक स्लाइड सा एज है कैमरे में। एक चीज और अगर आप नोटिस करो, ये एक गोल सी ऐसा होता है ना रेस ट्रैक वाली एक LED फ्लैश लगा रखा है। प्लस यहाँ पे एक पेरिस्कोप लेंस भी है जो दूर दृष्टि देता है। थोड़ा मैं आपको स्पॉइलर दे देता हूँ, तगड़ा है। मेरे को एक चीज थोड़ी सी अजीब लगी, जैसे कैमरा बम्प है ना, अगर मैं इसे पकड़ रहा हूँ तो मेरी उंगली में अड़ता रहता है। बट एक चीज कभी आप नोटिस करा होगा, इवन अगर मेरा हाथ ऐसे भी है ना, पूरी उंगली आपको लगेगा भाई कैमरा कवर भी कर रही है, तब भी भाई वाइड एंगल में मेरी उंगली आती नहीं है। देखो चारों तरफ कैमरे की गैप है, तो आप बाय मिस्टेक ढक नहीं सकते कैमरे को। बट देखो मैं एक्साइटमेंट में सही बताता हूँ, 100x ये महंगे फोन का नंबर है। 100x की फोटो खींचने के लिए नॉर्मली 60,000 रुपए चाहिए, बट इसमें आ रहा है। आप मेरे पूछ रहे थे भाई टी-शर्ट कहाँ से ली भाई ने? ये उड़ती चिड़िया वाली भाई हमारी घर की खेती है, आपने वो आते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। अभी डिजाइन अंडर टेस्टिंग है, अगर आपको पसंद आया तो बताओ, 2 हफ्ते में वेबसाइट पे आ जाए। हम भी प्यारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने बेंगलुरु वाले लगा रखा है। RCB जब से जीत गई है, वाइब्स पूरी चेंज हो गई हमारी। तो ब्राइट शो पे अपने काफी प्यारे सेशंस लॉन्च होने वाले हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे कैमरे 3 है बैक साइड में, प्राइमरी और टेलीफोटो दोनों 50-50 मेगापिक्सल के, अपना हाफ सेंचुरी मारी हुई है। और एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। टेलीफोटो में बस खास बात यह है कि पेरिस्कोप वाला है, तो दूर दृष्टि देता है। वो पनडुब्बी में होता है ना, ऊपर से घूम के निकल के देखता है सांप लगा के, वो सेम वाइब ये देता है। आज भाई आपको फोटो दिखाता आ चुके हैं मेरे दोस्तों एकदम खुले मैदान के अंदर। सबसे पहले भाई आपको सेल्फी खींचना हमारे लिए जरूरी है। ये वाइड से खींचेंगे, फिर हम खींचेंगे आर भाई 1x से, फिर 2x में पोर्ट्रेट खींचेंगे। 2x तक तो क्रॉप करके कर रहा था, 3x में टेलीफोटो आता। ये फुल जूम 10x, ये 35x और भाई 100 है। तगड़ी है भाई। ये वाइड एंगल की एक फोटो है एंड इसको अगर जूम कर दूं, ये देखो, ये दोस्तों एक बालकनी है और जूम आउट करके अगर मैं दिखाऊं तो ये वाइड है। पोर्ट्रेट मोड के लिए अलग अलग लेंसेज टाइप दे रखे, 23mm, 35mm, 50mm, 100mm, सब पे फोटो खींच के देखते हैं। देखो पोर्ट्रेट मोड की जो फोटोज है ना भाई, लग रहा है कुछ तगड़ा था कि भाई हाँ भाई एक महंगे से कैमरे से ली भी है, ऐसा वाइब दे रहा है। कलर्स भी ब्राइट कॉन्ट्रास्टी हैं, स्किन टोन्स भी ठीक है। थोड़ा रेड डिफरेंट है कलर, मतलब मेरा रेड और इसका रेड थोड़ा सा ज्यादा चटकीला से इन्होंने कर दिया। ओवरऑल बाकी फोटो देखो भाई, मजेदार है भाई। वीडियो भाई 4K 60 FPS पे बन रहा है वीडियो। और इसमें क्रेजी चीज मेरे को पर्सनली क्या लगी कि इसमें ना ये ऑन करो आप बोके वाला। अब देखो ये घास को ब्लर नहीं कर रखा है यहाँ पे, बट पीछे इसके बैकग्राउंड ब्लर कर रखा है। ऑफकोर्स इतना प्यारा नहीं है, क्लोजअप लो तो अच्छा लगता है देखने में। सेल्फी में भी अगर मैं ले रहा हूँ देखो भाई गोल
ये ऑरा लाइट कुछ बोलेंगे, मैं इसको रिंग लाइट भी बोल दूंगा। लाल हो जाती है थोड़ी सी और थोड़ी सी एकदम सफेद, अंधेरे में चल के दिखाएंगे ऑरा। और आ गए भाई सजन भाई की फोटो, ऑरा मैक्स, ऑरा ऑरेंज, ऑरा वाइट और फ्लैश के साथ सब बंद करें। ये ऑरा लाइट ऑरेंज, ये ऑरा लाइट व्हाइट, ये अपना फ्लैश और ये नॉर्मल। अब मैं आपको सही अगर बताऊं तो मुझे नॉर्मल वाली बेस्ट लगी। यूजुअली भी फ्लैश वाली फोटो थोड़ी सी बेकार आती है। ऑरा लाइट से ऑरा तो नहीं बढ़ता है, एकदम ही अंधेरा है तो आप यूज कर सकते हो, हल्की सी भी रोशनी है तो आपकी नॉर्मल फोटो भी डिसेंट आती है। बट मेरे को ना एक चीज मिसिंग लगी, अगर ऐसा ऑरा था, खाली ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब नॉर्मली भी ऐसे फ्लैश लाइट की तरह कलर अगर चेंज कर पाता तो मजा आता। समझ लो कभी अंधेरी गुफा में आप खो जाओ अपनी दोस्त के साथ, वहां पे आप अपनी ऑरा लाइट चालू करके ऑरा बढ़ा सकते हो। यही सोच के ऑरा नाम दिया। डिस्प्ले में अगर दिखाऊं तो भाई सामने से पूरा कर्व्ड है, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से। एंड जो सारी चीजें होती हैं HDR 10+120 हर्ट्ज एमोलेड, अपना जितनी भी चीजें हैं। कर्व्ड फोन में होता है कि आपके हाथ फिसलते रहेंगे अगर आप गेम में खेल रहे हो ऊपर की तरफ। एंड स्क्रीन गार्ड आपको या तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो शीशा लेदर वाले अपने होते हैं ना, ऐसा थोड़ा वो छिड़कना पड़ता है पदार्थ फिर उसके बाद चिपकते हैं, वो सब झंझट होता है। हमने अच्छे से टेस्टिंग कर रखी है। बट सीधी बात है कि मजा आता है अगर आप यूज करो क्वाड कर्व, थोड़ा सा वाइब आती है। ऐसा नहीं रहा कि बहुत ही डिफरेंट हो गया, क्योंकि बहुत सारे फोन आ गए क्वाड कर्व के साथ, तो अब थोड़ा सा कॉमन ट्रेंड टाइप हो गया। 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, मतलब धूप में यूज कर सकते हो, आपको कहीं पे कोई चैलेंज आएगा नहीं। बट खराब भी इस प्राइस पॉइंट में मिलता ही नहीं है, एक्सेप्ट आपको एक ब्रांड पता, उसका नाम 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले देगा। अब हम चलाएंगे दोस्तों ये गाना। दिल्ली पागल हो गई भाई, अच्छे गाने मिल नहीं रहे भाई आजकल, हमको खुद बनाने पड़ेंगे। स्पीकर डिसेंट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्पीकर है। 5500 mAh बैटरी, सुनने में काफी क्रेजी नंबर लगता है, बट अब ये नॉर्मल है। सिलिकॉन वाली जो अभी बैटरी टेक्नोलॉजी आई है वही सेम है इसके अंदर। ब्लू वोल्ट बैटरी का नाम दिया जा रहा है, पता नहीं कौन सा करंट वर्ड मार रहा है। इससे ना भाई चेकिंग हो जाती है, फोन सस्ता ही महंगा। अगर स्क्रीन गार्ड निकले प्यार से, मतलब फोन है अपना महंगा, और जहाँ आपको ये चक करना पड़ेगा, देखो कोने से भाई निकल ही नहीं रहा। अब जिस बंदे के नाखून नहीं है वो क्या करेगा। आपको क्या लग रहा था एस्थेटिक अनबॉक्सिंग होगी आज, फोन ही वैक्सिंग कर दिया भाई। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, गाल पे लगा के मैं पहचान जाता हूँ कौन सा प्रोटेक्शन है। स्कॉट सेंसेशन है इसके अंदर। तूने बताया मेरे को? नहीं भाई, मैंने भी नहीं पता था ना भाई। मैं भाई जेन्युइन डब्बा सूंघ के बता सकता हूँ मैं कौन सी कंपनी का फोन है, मैं ऐसे गाल पे लगा के बता सकता हूँ कौन सी प्रोटेक्शन है। एक चीज मेरे को मिस लगी इसके अंदर, IP64 रेटिंग है, 68 69 होती तो पूरा स्विमिंग पूल में लेके कूद सकते थे, बट अभी ऐसा है कि मतलब हल्का सा छींटे से थोड़ा सा आ गया, मतलब तो चल जाएगा। देखो मैं कैमरे में ना सारे AI वाली सब कुछ ट्राई कर रहा था, बड़ा कूल लगता है भाई, बैकग्राउंड ब्लर होता है सब। बस एक दिक्कत है कि AI जो होता है ना, उसको आपको डेटा देना पड़ता है, और वो उस डेटा से सीख के फिर वो चीजें करता है। जो चाइना के फोन होते हैं वो चाइनीज स्किन के हिसाब से ऑप्टिमाइज होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे ही गोरा गोरा करने की कोशिश करते हैं। एंड जो यूएस के फोन होते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से ऑप्टिमाइज होते हैं, वो फर्क दिखता है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इंडिया के बहुत कम कंपनीज ऑप्टिमाइज करती है। अब जैसे समझ लो मेरी ये वाली फोटो, अब इसमें मुझे AI इरेज करना है, समझ लो लाइट वाइट मिटा रहा हूँ तो लाइट तो ये गायब कर देता है, बट अगर मैं आंख ऐसे रिप्लेस कर दूं, ये आंख रिप्लेस करके ऐसी आंखें बनाता है। अब आप कोई भी देख के बता सकता है कि ये दोस्तों मेरी टाइप की आंखें नहीं है। तो सेल्फी मजेदार आती है, पोर्ट्रेट शॉट्स डेफिनेटली भाई बहुत क्रेजी आते हैं, बट ये AI ना ऑप्टिमाइज्ड इंडियन स्किन टोन के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप कुछ भी इरेज कर रहे हो या फिर कुछ भी अगर आपको फेशियल टोन वोन को चेंज करनी है, तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो फीचर्स है उसके हिसाब से नहीं बनाया गया, तो वहां पे थोड़ा सा फंस जाता है। मैंने आंखें करके दिखाया था, आप लिप्स कान सब ट्राई करके देख लो। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसके अंदर Android 15 है, Vivo का अपना FunTouch OS 15 इसके अंदर आपको मिल जाता है। FunTouch OS में ऑफकोर्स आपको भाई फन वन मिलता है, हॉट एप्स और हॉट गेम्स था। अब बस ये एप्स और गेम्स हो गया भाई। इन्होंने देखा कि भाई जून का महीना आ रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है इंडिया में, चेंज कर दो भाई, मौसम चेंज कर दो। एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन और ये सारी चीजें हैं, मतलब 30,000 रुपए के ऊपर मेरे ख्याल से किसी फोन में नहीं होनी चाहिए। AI वाले काफी सारे फीचर Vivo ने भी ट्राई करे हैं। AI नोट असिस्ट करके नोट्स को समराइज कर देता है, टू डू लिस्ट में टाइप कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट भी आपको करना है वो भी आप कर सकते हो। AI ट्रांसक्राइब असिस्ट करके भी है, वॉइस रिकॉर्ड कर लो उसको टेक्स्ट में पूरा कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। सर्कल टू सर्च करके एक फीचर है, बेसिकली जेमिनी का फीचर है, जिसको भी आप सर्कल करोगे उसके बारे में पूरा बताता है अच्छे से। और ऑफ कोर्स फोटो से रिलेटेड भी कुछ फीचर्स हैं। ये इरेजर है जो डिसेंट काम करता है। दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन के अंदर MediaTek का Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर लगा रखा है। पिछले साल MediaTek का वन ऑफ द बेस्ट था, इस साल भी एक अच्छा प्रोसेसर है। 45,000 के अराउंड ही प्रोसेसर आना स्टार्ट होता है फोन के अंदर, तो ये अगर 50,000 के अराउंड भी आ रहा है तो भी अच्छा प्रोसेसर है। अब देखो मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये Vivo के लिए कॉमन नहीं है। Vivo की जितनी भी कैमरा सेंट्रिक सीरीज आती है, ज्यादातर लोग
लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हाँ भाई प्रोसेसर भी अच्छा हो सकता है, बट इस वाली सीरीज के साथ वो हुआ है एंड मेरे को पर्सनली काफी एक्साइटिंग लगा। गेम सेम्स हमने अलग अलग टाइप की खेली, जेंशिन इम्पैक्ट खेली, 60 FPS के अराउंड आपको आराम से आ रहा था। इसमें अगर मैं सेटिंग्स वेटिंग दिखाऊं तो इसमें ग्राफिक्स है स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस है, अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा पे चलेगी। हम अल्ट्रा HDR पे चला के देखते हैं भाई, क्योंकि स्मूथ पे एक्सट्रीम में ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं, तो इस पे टेस्टिंग होगी सही से। यहाँ पे ऑफकोर्स गेम मोड वाले काफी सारे फीचर हैं, 4D गेम वाइब्रेशन, वॉइस चेंजर, मोशन कंट्रोल, ये वो बड़ भाई पेल दिया खूब बम से पेला मैंने, बस छुप छुप के खेलेंगे। फ्रेम रेट तो सही लग रहा है मेरे को, जैसे कहीं पे लैग डिले तो नहीं फील हो रहा। ओ भाई पीछे छुप के मारा भाई, छुप के पेला भाई, पिटाई हो गई, भगाता रहा मैं पीछे भाई इधर से उधर, वो भी भागते रहे इधर से उधर भाई, बड़ा गंदा पेला भाई। अगर आपको देख के ही पता चल रहा हो तो गेमिंग फोन वाली वाइब तो इसकी बिल्कुल नहीं है, और जो प्रोसेसर भी है मतलब बहुत ज्यादा गेमिंग सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि काफी सारी सेटिंग्स ऐसे अनलॉक नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो डेफिनेटली तगड़ी है। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे, कितना पैसा लग जाएगा इसका। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, पैसे की जो बात है वो आप हमसे नहीं करो तो बढ़िया, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है। जब भी फोन निकलेगा मेरे ख्याल से 40 से 45,000 के अराउंड अगर ये आता है तो ये अच्छा फोन होगा। तो 45 प्लस आता है तो इतना क्रेजी नहीं है, एंड अगर भाई 35 38 आ गया फिर तो काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। पर हाँ भाई मेरे को पर्सनली वीवो की तरफ से काफी क्रेजी मूव लगा, बट अगर एकदम सीधी बात हो तो परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस बेस्ट तो नहीं है इस प्राइस पे, बट जो एक्सपेक्टेड था उससे काफी अच्छा है। वीवो भाई कैमरे में तगड़ा काम कर रहा है मेरे ख्याल से। ऑप्टिमाइजेशन अगर इंडियन स्किन टोन्स पे, इंडियन चेहरों पे हो तो और ज्यादा क्रेजी होगा। बट हाँ भाई डेफिनेटली इंप्रेसिव कैमरा, पोर्ट्रेट, सारी चीजों में, एंड मेरे को काफी मजा आया इसको ट्राई करके। आप बताना आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।